एक विधवा महिला जिंदगी से हार चुकी थी। नौकर ने हौसला दिया। फिर आगे जो हुआ वो इंसानियत को हिला देने वाला था। और आज की समाज की सच्चाई भी है दोस्तों। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे हम अगली वीडियो में आपके नाम ले सकें। दोस्तों, ये सच्ची घटना दिल्ली शहर की है, जहां एक मोहल्ले की रहने वाली एक 28 साल की महिला करोड़ों की कंपनी की मालकिन थी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बहुत आलीशान और खुशहाल लगती थी, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया बिल्कुल उलझी हुई थी, क्योंकि शादी के कुछ ही समय बाद उसके पति को गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। उस महिला का नाम सीमा था। अभी शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे और उसे 1 साल बाद ही अपने पति की बीमारी का पता चल गया था। तब से उनकी जिंदगी सिर्फ अस्पताल, दवाइयों और इलाज तक ही सीमित हो गई थी। बड़े घर की चमक दमक के पीछे सिर्फ सन्नाटा और दुख छिपा था। इसी दौरान किस्मत ने एक साधारण से लड़के को उनकी जिंदगी में ला खड़ा किया, जिसका नाम मदन था। मदन गांव का रहने वाला था। वह गरीब परिवार से जुड़ा हुआ, पर बेहद मेहनती और ईमानदार था। पिता की मौत के बाद वह अपनी मां और बहन का सहारा बना, लेकिन हालात ने उसे मजबूर किया कि वह नौकरी की तलाश में दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद दिल्ली में उसे कोई बड़ी नौकरी नहीं मिली। वह कभी मजदूरी करता, कभी छोटी मोटी दुकानों पर काम करता, लेकिन वह जानता था कि मेहनत ही उसका सहारा है। एक दिन उसे एक प्लेसमेंट एजेंसी से बुलावा आया। एजेंसी ने कहा, एक बीमार इंसान की देखभाल करनी है, सैलरी 20,000 रुपए महीना मिलेगी। मदन ने बिना देर किए हामी भर दी। जब वह उस घर पहुंचा तो उसकी आंखें ठहर गईं। ऊंचा गेट, चौड़ा आंगन, संगमरमर की सीढ़ियां और इतना बड़ा हॉल कि उसमें पूरा गांव समा जाए। मदन के मन में सवाल उठा, क्या सच में मुझे यहां नौकरी मिली है? वहीं उसकी मुलाकात हुई सीमा से। सीमा के सादा साड़ी पहने हुए चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में गहरी चमक लिए उसके सामने खड़ी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, आप मदन हैं, हमें आपकी ही जरूरत थी। मदन ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उसी वक्त उसे समझ आ गया कि अब उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मदन ने उस घर में अपना काम शुरू कर दिया। उसकी जिम्मेदारी थी सीमा के बीमार पति की देखभाल करना। जब वह पहली बार सीमा के कमरे में गया तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक कमजोर सा इंसान लेटा है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्हें देखकर मदन का दिल कांप गया। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, शादी को बस 3 साल ही हुए हैं और 1 साल बाद ही इन्हें यह बीमारी लग गई। तब से इनकी जिंदगी सिर्फ दवाइयों और अस्पतालों तक ही सिमट गई है। मदन चुपचाप सुनता रहा। उसे साफ समझ आ गया कि इस आलीशान घर की रोशनी और दौलत के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा हुआ है। बाहर से यह घर किसी महल जैसा था, लेकिन अंदर से यह दर्द और खामोशी का कैदखाना बन चुका था। अब मदन का काम बिल्कुल स्पष्ट था। समय पर दवाइयां देना, खाना खिलाना, डॉक्टर की हिदायतों का पालन करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें टहलाना। पहले दिन से ही उसने निश्चय कर लिया कि वह इस काम को सिर्फ नौकरी समझकर नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा समझकर करेगा। धीरे धीरे घर में मदन की मौजूदगी महसूस होने लगी। मदन सुबह उठकर मरीज को दवा और नाश्ता देना, दोपहर में उन्हें खाना खिलाना और शाम को टहलाने ले जाना, यह उसकी दिनचर्या बन गई। सीमा कभी कभी दूर खड़ी होकर मदन को देखती। उसे हैरानी होती कि एक बिल्कुल अजनबी लड़का, जिसे अभी तक कोई जानता भी नहीं, उसके पति की इतनी सच्चाई से सेवा कर रहा है। एक दिन सीमा ने उससे कहा, मदन, तुम्हें रोज यहां आने जाने में परेशानी होती होगी। अगर तुम चाहो तो ऊपर वाला कमरा खाली है, तुम उसी में रह सकते हो। मदन पहले तो हिचकिचाया। उसे लगा इतने बड़े घर में उसके जैसे साधारण इंसान के लिए जगह है। लेकिन सीमा की आंखों में सच्चाई थी। वो समझ गया कि यह प्रस्ताव सिर्फ उसकी सुविधा के लिए है। उसने सिर हिलाकर हां कर दी। अब मदन उसी घर के ऊपर वाले कमरे में रहने लगा। उसका कमरा साधारण था, लेकिन उसके लिए वह किसी महल से कम नहीं था। दिन बीतते गए, मदन सिर्फ एक नौकर नहीं रहा, बल्कि इस घर का हिस्सा सा बन गया था। सीमा ने भी मन ही मन मान लिया था कि मदन का होना उनके लिए राहत है। कभी कभी रात को जब घर में सन्नाटा फैल जाता, सीमा बरामदे में अकेली बैठी दूर तक ताकती रहती। उसकी आंखों में एक गहरी थकान और अधूरापन झलकता। मदन पास खड़ा होता और हल्की आवाज में कह देता, मैडम, रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, सुबह जरूर आती है और हर सुबह अपने साथ नई उम्मीद लाती है। सीमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भीग गईं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान तैर आई।
उस पल उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। दिन बीतते गए। मदन पूरी ईमानदारी और समर्पण से सीमा के पति की देखभाल करता रहा। कभी दवा समय पर देना, कभी रात में उठकर उनका हाल देखना, तो कभी डॉक्टर को बुलाना। यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। सीमा यह सब देखती और मन ही मन सोचती, कैसा अजनबी है, लेकिन आज मेरे टूटे घर का सबसे बड़ा सहारा यही है। उसकी आंखों में पहली बार यह एहसास हुआ कि दुनिया में अब भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ इंसानियत के लिए जीते हैं। लेकिन सीमा के पति की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने भी धीरे धीरे उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी। सीमा बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से उनका दिल हर दिन टूट रहा था। मदन सब कुछ देख रहा था। वह समझ गया था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। और फिर एक रात घर में गहरी खामोशी छा गई, जब सीमा के पति ने अपनी आखिरी सांस ली। सीमा अपने पति के पास बैठी थी। उसने पति को अपने हाथों से विदा किया। सीमा की आंखों से आंसू नहीं निकले। ऐसा लग रहा था मानो दुख इतना गहरा था कि आंसुओं ने भी हार मान ली हो। मदन पास ही खड़ा था। उसके लिए भी यह क्षण बेहद भारी था। उसने धीरे से कहा, मैडम आप अकेली नहीं हैं। लेकिन वह जानता था, यह ऐसा दर्द है जिसे कोई भी पूरी तरह बांट नहीं सकता। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बिल्कुल वीरान रहा। हर जगह सिर्फ सन्नाटा और खालीपन था। सीमा की हालत देखकर मदन का दिल भर आता, लेकिन वह चुपचाप सीमा के पास खड़ा रहता और कभी बिना कुछ कहे घंटों सीमा के पास बैठा रहता। उसकी मौजूदगी ही सीमा के लिए अब एक सहारा बन चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे मदन को लगने लगा कि शायद अब उसका वहां रहना सीमा के लिए बोझ बन रहा है। उसे अपने दुख का सामना अकेले करना होगा। एक सुबह उसने अपना सामान समेटा और सीमा से कहा, मैडम अब मुझे गांव लौट जाना चाहिए। मेरी माँ और बहन मेरा इंतजार कर रही हैं। आपने मुझ पर जो भरोसा किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। सीमा ने उसे रोकना चाहा। उसके होंठ हिले, लेकिन शब्द गले में अटक गए और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन वह चुप रही। मदन आंगन की ओर बढ़ा। बाहर निकलते हुए उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। सफेद साड़ी में बिखरे बालों के साथ उसके चेहरे पर गहरा दुख था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कह रही हो, तुम सिर्फ नौकर नहीं हो, तुम मेरे दर्द का हिस्सा बन गए हो। मदन ने गहरी सांस ली और गांव लौट गया। लेकिन उस आखिरी नजारे ने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। गांव लौटकर मदन फिर से अपनी पुरानी जिम्मेदारियों में जुट गया। सुबह खेतों में काम करना, मां की देखभाल करना और बहन की चिंता करना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन चाहे जितना भी व्यस्त हो, उसके भीतर एक खालीपन हमेशा बना रहता। रात को जब सब सो जाते, वो अक्सर चौपाल पर बैठकर आसमान की ओर देखता। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आता। दरवाजे पर खड़ी सीमा की छवि, सफेद साड़ी में बिखरे बाल और उन आंखों में छुपा गहरा दर्द। वह खुद से पूछता, क्या यही हमारी आखिरी मुलाकात थी? क्या किस्मत फिर से हमें मिलाएगी? महीनों गुजर गए। मदन ने खुद को काम में डुबोने की कोशिश की, लेकिन सीमा की यादें उसे बार बार घेर लेती। और फिर एक दिन अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सीम का नाम देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फिर कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। उधर से धीमी टूटी हुई पर जानी पहचानी आवाज आई, मदन तुम कैसे हो? बहुत समय हो गया। तुम्हारे जाने के बाद यह घर और भी ज्यादा खाली हो गया है। यहां सब कुछ वीरान सा लगता है। मदन कुछ क्षण चुप रहा। उसका गला भर आया। फिर धीरे से बोला, मैडम मैं ठीक हूं। शायद आपको मेरी आदत हो गई थी। उधर से हल्की सी हंसी सुनाई दी, लेकिन उस हंसी में भी गहरा अकेलापन छुपा था। उस दिन के बाद उन दोनों की बातें फिर से शुरू हो गईं। कभी देर रात तक फोन पर लंबी बातचीत होती। सीमा अपने दिन की थकान, कंपनी की जिम्मेदारियों और अकेलेपन की बात करती। मदन अपनी मां की चिंता, बहन की पढ़ाई और गांव की मुश्किलों के किस्से सुनाता। धीरे धीरे यह बातचीत दोस्ती से आगे बढ़ने लगी। दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई। मदन अब उतना अकेला महसूस नहीं करता। उधर सीमा को लगता कि कोई तो है जो उसे सच में समझता है। एक दिन सीमा ने अचानक कहा, मदन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम फिर से शहर आ सकते हो? जब तुमसे बात करती हूं तो लगता है मेरी मुश्किलें हल्की हो जाती हैं। मदन चौंक गया। उसने मां और बहन की जिम्मेदारियों के बारे में सोचा, लेकिन दिल कहीं और खींच रहा था। बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि वह शहर लौटेगा। इस बार उसने अपने लिए एक छोटा सा किराए का कमरा लिया ताकि वह स्वतंत्र रह सके। लेकिन सच तो यह था कि उसका मन बार बार सीमा की ओर खींचता था। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी कॉफी पर लंबी बातें, कभी बरामदे में चुपचाप बैठना,
तो कभी खिड़की से बाहर देखते हुए घंटों खामोश रहना। उन खामोशियों में भी एक अनकही भाषा थी जो दोनों समझते थे। फिर एक शाम बरामदे की खामोशी के बीच सीमा ने हिम्मत करके पूछा, मदन, क्या तुम्हें भी लगता है कि हमारे बीच जो है वह सिर्फ सहानुभूति नहीं है? मदन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सीमा की आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, हाँ मैडम, यह सहानुभूति नहीं है, यह कुछ और है। शायद प्यार। सीमा की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार बिना हिचक मदन का हाथ थाम लिया, जैसे टूटा दिल आखिरकार सहारा पा गया हो। मदन और सीमा का रिश्ता अब किसी रहस्य की तरह छुपा नहीं रहा। दोनों के बीच की नजदीकियां और भरोसा परिवारों तक पहुंच चुका था। सीमा के माता पिता, जो हमेशा अपनी बेटी की चिंता में डूबे रहते थे, पहली बार उसे दिल से मुस्कुराते हुए देखने लगे। उन्होंने सोचा, हमारी बेटी ने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दुख सहा है। अगर मदन उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी ला सकता है तो इसमें बुराई क्या है? एक शाम सीमा के घर में परिवार के लोग इकट्ठा हुए। माहौल गंभीर था। सीमा के पिता ने मदन की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, हमने तुम्हें नजदीक से देखा है, तुम्हारा दिल साफ है। बहुत लोग हमारी बेटी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी नजर सिर्फ इस घर और संपत्ति पर थी। तुमने सीमा को इंसान समझा, उसका दर्द बांटा, यही सबसे बड़ी बात है। अगर सीमा तुम्हें चुनती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सीमा की आंखों से आंसू व निकले। उसने हल्की झिझक के साथ कहा, पापा, मुझे मदन से बेहतर कोई नहीं मिल सकता। अब मदन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े परिवार ने उसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या उसकी मां इस रिश्ते को मंजूर करेंगी? कुछ दिन बाद सीमा अपने माता पिता के साथ मदन के गांव पहुंची। वहां मदन की मां से उनकी मुलाकात हुई। सफेद बालों वाली उस साधारण औरत ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन जब सीमा ने उनके पैर छुए और सिर झुकाकर आशीर्वाद मांगा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। उस एक वाक्य ने सब कुछ आसान कर दिया। अब दोनों परिवारों की सहमति से मदन और सीमा का विवाह तय हो गया। शादी का दिन आया। गांव के छोटे से मंदिर में मंत्रों की गूंज, ढोल की थाप और दोनों परिवारों की हंसी खुशी ने उस दिन को यादगार बना दिया। माहौल भले ही सादा था, लेकिन उसमें सच्ची खुशी झलक रही थी। जब मदन ने सीमा के गले में मंगलसूत्र डाला तो उसकी आंखों में एक नया विश्वास चमक रहा था। शादी के बाद सीमा की कंपनी में मदन को एक अहम जिम्मेदारी दी गई। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका भरोसा जीत लिया। सीमा के जीवन का खालीपन अब भर चुका था। अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ एक ऐसा साथी था जिसने उसके दुख के दिनों में सहारा दिया और अब उसकी खुशियों का हिस्सा बन गया। दोनों की जिंदगी अब भरोसे, प्रेम और नए सपनों से भर गई थी। दोस्तों, सच्चा प्यार अक्सर वहीं मिलता है जहां हम सोच भी नहीं पाते हैं। इंसान की असली ताकत उसकी दौलत में नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई और दूसरों के दुख को बांटने की क्षमता में होती है। लेकिन अगर आप मदन की जगह होते तो क्या सीमा जैसी विधवा महिला से शादी करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।